Hi guys, welcome back to my channel. I am Mohini and I make content related to beauty, lifestyle and vlogging. This video is related to my birth story. So basically यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में when I gave birth to Kiara. So this is related to that. Say hello guys, welcome back to our channel. So इस वीडियो में हमारा कंपेनियन कियारा है हमारे साथ, क्योंकि इसके डैडी सो रहे हैं और हमने वीडियो बनानी है. सो कियारा इज़ विद अस. सो आई विल टेल यू अबाउट माई बर्थ स्टोरी, हाउ इट वॉज एंड हाउ इट वेंट. सो इनिशियली माई third trimester got over and my delivery date, like expected delivery date, was 22nd of January. But like मेरे को कुछ पेन्स नहीं हो रहे थे. इनिशियली थर्ड ट्राइमेस्टर में नियर बाय 6-7 जनवरी के आसपास मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था, बट दैट वाज फॉल्स लेबर पेन, दैट वाज नॉट एक्चुअल पेन. तब तक मेरे मम्मा भी यहाँ पे आ चुके थे. शी केम हियर ऑन 6th जनवरी एंड उसके बाद मेरा एक्सपेक्टेड डेट थी 22nd ऑफ जनवरी, जबकि मुझे उस टाइम पे मुझे कोई पेन्स नहीं हुए. एंड हर हफ्ते हमारे यहाँ पे मिडवाइफ के पास, लाइक एवरी सेकेंड वीक मिडवाइफ की हमारी अपॉइंटमेंट होती थी एंड एवरी सेकेंड वीक हम मिडवाइफ के पास जाते थे. और फिर उन्होंने इंडक्शन बुक करी इंड्यूस करने के लिए, लाइक पेन्स इंड्यूस करने के लिए. माई एक्सपेक्टेड डेट वॉज 28th ऑफ जनवरी एंड माई नेचुरल पेन स्टार्टेड ऑन 23rd ऑफ जनवरी रात को. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि 23rd रात को मुझे हल्का हल्का दर्द होना शुरू हुआ एंड दैट इवेंचुअली ग्रू. बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बीच में दर्द आ रही थी, बीच में दर्द जा रही थी, ऐसे दर्द हो रहा था. एंड 23rd को रात में मैं पूरी रात सो नहीं पाई, इधर उधर हिलती रही. एंड वी कॉल्ड इन द हॉस्पिटल एंड दे सेड कि अगर हर 5 मिनट में दर्द आ रही है देन यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल, अदरवाइज अभी नहीं आना, या फिर अभी हर 2-3 मिनट में एक बार दर्द हो रही है तो आना है. तो हम लोग वो वेट करते रहे. 23rd का पूरा दिन मैंने दर्दें घर पे निकाली एंड 24th को सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी. स्टिल आई वॉज वेटिंग कि ठीक है, उन्होंने बोला कि 2-3 मिनट में जब दर्द होगी तब आना. वैभव अपनी जॉब पे गए हुए थे उस टाइम पे एंड मैं घर पे थी. मम्मा थे मेरे साथ, मेरे मदर इन लॉ थे, फादर इन लॉ घर पे थे. दीदी आए एंड शी सॉ कि दर्द तो अब हो रही है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ. लाइक उस दिन हमारा किसी के घर पे डिनर था एंड हमें पता नहीं था कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें डॉक्टर एडमिट करेंगे उस टाइम पे या नहीं करेंगे. सो वी सजेस्टेड एवरीबडी कि ठीक है आप लोग जाओ और हम डॉक्टर के पास जाते हैं. रही. सो बेसिकली हम लोग 24th की रात को लाइक 7 बजे के आसपास डॉक्टर के पास गए, 6-7 नियरली. दे चेक्ड मी एंड दे सेड दैट ओके आई वाज 2 सेंटीमीटर डायलेटेड एंड दे एडमिटेड मी डायरेक्टली. उन्होंने कहा कि ओके अब बेबी कभी भी हो सकता है, आज रात को, कल सुबह. एंड आई वॉज इन पेन. If they ask you if you want to try for the vaginal birth or you directly want to go for the C-section. So I chose vaginal birth. I wanted कि अगर मैं vaginal birth इसको दे सकती हूँ तो I'll try my level best. And starting from 7 PM 24th of January बहुत दर्द, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है मुझे. एंड मैं चीखे मार रही थी एंड आई took the nitrogen gas जो होती है, laughing gas देते हैं वो लोग, and they gave me the nitrogen gas. and मैं जैसे जैसे दर्द आती है तो आप वो उसको सक करते हो, लाइक नाइट्रोजन गैस में ब्लो करते हो, तो वो मैंने काफ़ी देर तक ली और धीरे धीरे मुझसे दर्द बेयर नहीं हो रहा था. Then I switched to hot showers. Like they had options for hot showers, they had option for water birth. So उन्होंने मुझे suggest, like my midwife suggested me कि okay if you want to try for the hot shower thing. And I thought क्योंकि जब भी मुझे बैक पेन होती थी या मेरे लेग्स में पेन होती थी, मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हॉट शावर लेती थी तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगता था. तो मैंने हॉट शावर की तरफ जाने का सोचा एंड आई टुक हॉट शावर, विच आई थिंक आई शुड नॉट हैव टेकन, क्योंकि पानी में जाने से आपकी बॉडी एग्जर्ट हो जाती है
लाइक अगर आप पानी में बहुत देर हो तो मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा हॉट शावर में रहा है, दैट टू इन डिफरेंट पोजिशंस, लाइक कि मुझे दर्द में कुछ राहत मिले, क्योंकि मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरी लेग्स में बहुत दर्द आ रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। एंड जो चीज़ मुझे अवेलेबल दिख रही थी मुझे लग रहा था सब कर लो। एंड वहाँ पे देन दे हैड द पूल, लाइक जकूजी काइंड ऑफ पूल था वहाँ पे, तो उन्होंने उसमें बोला कि अगर यहाँ पे अब पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है देन यू कैन ट्राई दैट। आई सेड ओके, क्योंकि ऑब्वियसली 1 घंटा हो चुका था और धीरे 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 दर्द बढ़ी जा रही थी, तो मैंने पूल वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। जब मैंने पूल वाला ऑप्शन चूज़ किया, मैं उसमें भी मुझे लगता है 40-50 मिनट टिकी होंगी, थोड़ा थोड़ा दर्द उसमें भी रुका, बीच में फिर आ गया। एंड पानी में जाना वॉज माई वर्स्ट डिसीजन एवर, वॉजंट अ गुड डिसीजन, क्योंकि पानी में जाने के बाद मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही थी, मैं चीखें मार रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। माई मम केम टू सी मी एट दैट टाइम हॉस्पिटल में, माई सिस्टर इन लॉ केम, और मेरी मम्मी को तो मम्मी मुझे देख नहीं पा रही थी उस हालत में। एंड आई ऑल्सो सेड कि आप तो घर चले जाओ, एंड माई सिस्टर इन लॉ देन स्टेड देयर, मेरे हस्बैंड और मेरे सिस्टर इन लॉ थ्रू आउट माई बर्थ उधर थे, लाइक कियारा के बर्थ के टाइम पे इसकी बुआ और इसके पापा इसके साथ थे, मेरे साथ थे। एंड वहाँ पे हम लोगों ने जब पूल वाला ऑप्शन चूज़ किया 40 मिनट्स के बाद आई गिव अप। एंड ठीक है, ओके, माई मिडवाइफ ऑल्सो आस्क्ड मी कि इफ़ यू वांट टू स्विच टू अनदर पेन रिलीफ मेथड, एंड एपिड्यूरल वाज वन ऑफ देम। सो ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके थे, 2:30 पौने 3 हो गए थे, एंड I think so 6 centimeter dilated. I was 6 centimeter dilated and तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आई थिंक यू शुड टेक दैट एपिड्यूरल थिंग। तो मैंने एपिड्यूरल लगवाया, 3 बजे के आसपास मुझे एपिड्यूरल लगा, एंड समहाउ वो एपिड्यूरल मेरी राइट साइड पे काम नहीं कर रहा था। 4:45 के आसपास वो कहीं उन्होंने दोबारा से लगाया या क्या किया, मुझे कुछ होश नहीं था। 4:45 के करीब उन्होंने दोबारा लगाया, 5 बजे के आसपास मुझे थोड़ी सी मेरी बॉडी में मतलब ऐसे वो वाली सेंसेशंस नहीं हो रही थी, दर्द नहीं हो रही थी, मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। एंड नियर बाय फ्रॉम लाइक आई थिंक 5:30 to 7 मैंने रेस्ट किया मेरा, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया कि जब पुश करने का टाइम था तो 1 घंटा नियरली आई पुश्ड फॉर 1 hour एंड शी वॉज बॉर्न आफ्टर दैट। एंड येस, इट वॉज अ वजाइनल बर्थ, एंड उसके लाइक आई हैड 2nd level ऑफ ट्यूअर, और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, मैं बहुत रो रही थी, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट व्हेन शी केम इन माई हैंड्स आई रिमेंबर, मैं सारा दर्द भूल गई थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ कियारा दिख रही थी, मुझे कोई और नहीं दिख रहा था, और मुझे मेरे हस्बैंड दिख रहे थे। आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड दैट आई हैव हर इन माई आर्म्स, एंड दैट वॉज द बेस्ट एवर फीलिंग। लाइक मुझे लगा नहीं था कि ऐसा मैं अपनी लाइफ में किसी और चीज़ में मैंने फील किया है। एक जब मेरी शादी हो रही थी, एंड आई वॉज वॉकिंग द आयल, आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एट दैट टाइम एंड इमोशनल, एंड जब ये हुई है आई वॉज फीलिंग रियली हैप्पी एंड इमोशनल। वो जो 2 फीलिंग्स हैं मुझे लगता है वो सेम टू सेम है बिल्कुल, मतलब मेरे लिए वो सेम टू सेम थी। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव हर। एंड थ्रू आउट लाइक वह सुबह गए थे काम पे, एंड उसके बाद उनको मेरे साथ हॉस्पिटल आना पड़ा। थ्रू आउट दैट टाइम ही वॉज देयर नेक्स्ट टू मी, एंड अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या होता। लाइक आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड दैट ही वॉज नेक्स्ट टू मी, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी। मेरे सिस्टर इन लॉ मेरे साथ थी, उन्होंने मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट मेरा बर्थ जर्नी, थ्रू आउट व्हेन कियारा केम। जब कियारा आई तब इसके पापा और इसकी बुआ ने इसका बहुत ध्यान रखा। एंड आफ्टर दैट जब कियारा वॉज बॉर्न, सो बेसिकली बिकॉज आई हैड 2nd level टीयर, और इस मैडम ने अपने हैंड अपना ठोडी लाइक इस यहाँ पे ऐसे फंसा रखा था, तो उस वजह से हमें एक बार को तो लगा कि गए, मतलब इतना दर्द सहने के बाद अब सी सेक्शन होगा, क्योंकि इसका सिर फंसा हुआ था एंड इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर हर टू कम आउट।
मैं बहुत पुश करने की कोशिश करी थी बट नहीं हो रहा था. बट दे कॉल्ड 2-3 डॉक्टर्स, दे सॉ एंड दे सेड ओके लेट्स ट्राई. और मेरे दिमाग में बस ये था, हे भगवान प्लीज़ कर दो, मतलब इस इतना दर्द सहन करने के बाद मैं अब सी सेक्शन पे नहीं जाना चाहती. तो एंड थैंकफुली भगवान ने उस टाइम पे मेरी सुनी एंड एवरीथिंग वेंट वेल. शी केम एंड आई हैड सेकेंड लेवल ऑफ टीयर. उसके बाद मेरे स्टिचेस लगने थे. द वर्स्ट थिंग आई वुड से वॉज स्टिचेस. मतलब आई डोंट नो, लाइक मैंने बहुत लोगों को इस बारे में बात करते हुए नहीं देखा बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टिचेस वॉज द वर्स्ट थिंग एवर. मतलब एक तो मेरे स्टिचेस लगे 10-10:30 बजे के बाद, लाइक शी वॉज बॉर्न नियरली 8 बजे के आसपास एंड स्टिचेस उन्होंने लगाए 10-10:30 के बाद. मेरी बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी थी. उसके बाद उन्होंने मुझे स्टिचेस लगाए और मैं कहती हूँ कि पूरी दर्द एक तरफ और स्टिचेस की दर्द एक तरफ. इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी स्टिचेस के टाइम पे दैट आई कांट इवन टेल यू. लाइक उस टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि मैं मर गई. एंड आई स्टिल रिमेंबर दीदी थे वहाँ पे और वैभव कुछ खाने के लिए लेने गए हुए थे और मैं सिर्फ वैभव को देख रही थी कि वैभव कहाँ है और मैं आधी मरी हुई हालत में थी. और आई रिमेंबर मेरी आंखें बिल्कुल ऊपर चढ़ चुकी थी और मैं दीदी को कह रही थी बस इसका ध्यान रखना. मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरे मन में यही चल रहा था बस इसका आप ध्यान रखना. उसके बाद जब स्टिचेस लग गए थोड़ा सा, मतलब मैं सोई, एनेस्थीसिया का असर था थोड़ा सा. और उसके बाद जब मैं उठी आई वॉज आस्क्ड टू टेक बाथ. ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मना किया जाता है कि बाथ लेना, मतलब बच्चे के बाद ठंड लग जाती है या ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट यहाँ पे मुझे मतलब आई थिंक ये 8 बजे हुई है, 10 बजे स्टिचेस लगे हैं और नियरली 2 बजे के करीब मैं नहाने चली गई थी. एंड या दैट वॉज माई बर्थ जर्नी. I am enjoying every bit of it. Yeah, that's pretty much it. That was my birth story and I am so happy and I'm so blessed that I have Kiara. Thank you so much for watching and I'll see you tomorrow. Bye. रोना नहीं है, एंग्री लुक नहीं देनी. भगवान आखुन मारे मान 2 and 3